मित्रों, हमारे देश की 55% से 65% तक की आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। खाद्यान्न के लिए हम पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर हैं। इसीलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। इतनी अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, परंतु फिर भी इसका राष्ट्रीय आय में योगदान मात्र 15% है। नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। कृषि को हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। आज के युवा खेती करने के बजाय शहरों में मजदूरी करना क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे के क्या कारण हैं? उन कारणों को आज हम साझा करेंगे तथा सरकार ने ऐसी विषमताओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया है, क्या कदम उठाए हैं, अगर कदम उठाया है तो क्या ये पर्याप्त हैं? अगर इसी तरह लोग खेती करना छोड़ते रहेंगे तो खाद्यान्न की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। फलस्वरूप हमें अन्य देशों से खाद्यान्न भी मंगाना पड़ेगा और एक नई समस्या का जन्म हो सकता है, क्योंकि किसान मान रहे हैं कि खेती अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रही। नंबर 2, खेती छोड़ने के प्रमुख कारण। किसी भी काम को जारी रखने के लिए उसमें लाभ होना जरूरी है, लेकिन भारतीय खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। खाद, बीज, डीजल, कीटनाशक और सिंचाई की लागत तेजी से बढ़ती जा रही है, जबकि फसल का दाम उतना नहीं बढ़ा है। किसान समर्थन मूल्य की उम्मीद करता है, लेकिन हर बार उसे बाजार में एमएसपी से कम दाम मिलते हैं। ऊपर से कर्ज का बोझ कभी साहूकारों से, कभी बैंक के जरिए चुकाना पड़ता है। खेती अब सम्मान नहीं, संघर्ष बन गई है। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन का कहर। जलवायु परिवर्तन किसानों के लिए एक नई मुसीबत आ गई है। समय पर बारिश नहीं होती और जब होती है तो बाढ़ बन जाती है। कई बार तो फसल पकने के समय ओलावृष्टि होने से वह समूल नष्ट हो जाती है। देश के 70% किसान अब भी वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। जब बारिश की गारंटी ही नहीं है तो फसल की कैसे होगी? सरकार की फसल बीमा योजना भी सही समय पर राहत नहीं दे पाती, या फिर कागजी कार्रवाई में ही उलझ कर रह जाती है। नंबर 4, सरकारी योजनाएं। नाम बड़े दर्शन छोटे। सरकारें किसानों के लिए कई योजनाएं लाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना इत्यादि। परंतु इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक बहुत कम किसानों को मिल पाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर साल किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन यह राशि खेती के लागत की तुलना में बहुत कम है। कई किसान आज भी डिजिटल प्रक्रिया, पोर्टल और कागजी कार्यवाही से जूझ रहे हैं। योजना है लेकिन सूचना नहीं, पोर्टल है लेकिन नेटवर्क नहीं, पैसा है लेकिन बिचौलियों तक। नंबर 5, मंडी व्यवस्था की असलियत। सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का वादा किया जाता है, परंतु वास्तव में किसानों को बाजारों में अपनी फसल औने पौने दामों में ही बेचनी पड़ती है। भंडारण की सुविधा न होने से किसान मजबूरी में अपनी फसल को तुरंत बेच देते हैं। कभी कभी तो लागत भी नहीं निकलती है, और जब किसान सीधे कंपनियों को बेचने की कोशिश करता है तो उसे ठग लिया जाता है। नंबर 6, आत्महत्याओं की बढ़ती दर। राज्यवार आंकड़े। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड एनसीआरबी के अनुसार 2022 में 11,290 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 5,207 किसान और 6,083 कृषि मजदूर शामिल थे। राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र में 4,248 आत्महत्याएं, कर्नाटक में 2,392 आत्महत्याएं, आंध्र प्रदेश में 1,358 आत्महत्याएं, तेलंगाना में 1,199 आत्महत्याएं, मध्य प्रदेश में 735 आत्महत्याएं। इन मौतों के पीछे आमतौर पर कर्ज, फसल बर्बादी, न्यूनतम आय और सरकारी उपेक्षा होती है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, हर आत्महत्या के पीछे एक परिवार का बिखराव, एक पीढ़ी का दर्द छिपा होता है। नंबर 7, समाधान। कृषि संकट से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। नंबर 2, किसानों को सशक्त बनाना।
किसानों को उनकी उपज की उचित कीमतें दिलाने के लिए उन्हें बाजार की जानकारी और तकनीकी सहायता प्रदान करना चाहिए। नंबर 3, संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाना। छोटे और सीमांत किसानों को औपचारिक ऋण की पहुंच सुनिश्चित करना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का विस्तार। एमएसपी को अधिक फसलों और क्षेत्रों में लागू करना चाहिए, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वह देश की आत्मा को सींचता है। अगर किसान हारेगा तो देश कभी नहीं जीत पाएगा। अब वक्त केवल देखने का नहीं, बल्कि आवाज़ उठाने का है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का किसान जिंदा रहे, आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।